अगली गाथा। निश्चय मोक्ष मार्ग। दंसनानि चरितानि सेवितव्यानि साहुना नित्यम् तानि पुनजानतिन्नवि अपानम चेव निच्छेदो। एक साथ मिलके। दंसनानि चरितानि सेवितव्यानि साहुना नित्यम् तानि पुनजानतिन्नवि अपानम चेव निच्छेदो। ये गाथा समय सार ग्रंथ में 19वें नंबर की है। निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही। साहुना साधु को, दंसनानि चरितानि, हाँ क्या, दर्शन नान चरितानि, सम्यक दर्शन 1, सम्यक ज्ञान 2, सम्यक चारित्र 3, सम्यक तीनों में लग जाएगा। दंसन नान चरितानि, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, नित्यम सदा, सेवितव्यानि सेवन करने योग्य है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है। क्या? ग्रहण करने योग्य है। सेवितव्यानि सेवन करने योग्य, पुनतानि तथा इन तिन्न भी तीनों को ही, अपानम चेव शुद्धात्मा ही, निश्चयदो निश्चय ने से जानो, जानो। हाँ, शुद्धात्मा ही जानो। साधु को यानी भव्यात्मा को, और भव्यात्मा में भी जो मुनि बन गया है, ऐसे साधक साधु को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सदा सेवन करने योग्य हैं। यह तीनों परिणाम ही हमारी शुद्ध आत्मा का स्वरूप हैं। रत्नात्रय कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता रत्नात्रय? बताओ, रत्नात्रय कहाँ मिलता है? किसकी दुकान पर मिलेगा? है? कौन से जिले में मिलेगा? जिस जिले में मिलेगा वहां का सम्मेलन करा देंगे। हाँ हाँ, सभी का सम्मेलन हो जाएगा। कहाँ मिला? किसकी दुकान पर? अशोकनगर में मिलता है तुम्हारे? है? तुम्हारी दुकान पर मिलता है? नहीं मिलता। रत्नात्रय नहीं मिलता। दमोई में मिलता है क्या? नहीं मिलता। केसली में मिलता है क्या? है? नहीं मिलता। बेगमगंज में? मां साहब, बेगमगंज में मिल रहा है, कह रहे महाराज जी के पास। बेगमगंज में मिल रहा है महाराज जी के पास। हाँ मिल रहा है, आओ। हाँ आओ, मिलेगा, मिल रहा है। हाँ, तो देखो क्या लिखा है, इन तीनों को ही निश्चय से शुद्धात्मा का स्वरूप जानो। हाँ, अपनी शुद्ध आत्मा इस स्वरूप ही है, रत्नत्रय स्वरूप ही है। साधुओं के द्वारा प्राथमिक अवस्था में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र को भिन्न भिन्न समझकर नित्य सदा ही उपासनीय, उपासना करना और सेवनीय है, किंतु शुद्ध निश्चय से
वे तीनों एक शुद्धात्म स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पंचेंद्रियों के विषय और क्रोधादि कसायों से रहित, क्या? पंचेंद्रियों के विषय और क्रोधादि कसायों से रहित। पंचेंद्रिय के विषय क्या हो गए? स्पर्शन के 8 हैं। ठंडा ठीक नहीं लग रहा, अभी तो गरम अच्छा लगता है, थोड़े दिनों बाद कहेंगे अब ये गरम गरम अच्छा नहीं लग रहा, वो ठंडा ठंडा वाला ठीक है। बहुत कड़क है ये तो है। हाँ, खाने में भी कड़क मिला आज और बिछाने में भी कड़क मिला, दोनों में मुश्किल हो गई है। जिसके दांत कमजोर हो, वृद्ध हो गया हो, कड़क कड़क दे दे कोई तो क्या कहेगा वो? खाने में भी कड़क मिला और यहां बैठे तो बिछाने में भी तुमने कर दिया। अच्छा, स्पर्शन, रसना, खट्टा मीठा, कड़ुआ कसायला चरपरा, कभी अच्छे लगते हैं कभी नहीं लगते हैं, इष्ट अनिष्ट होता है। ये रस हो गए। वर्ण, लाल पीला, हाँ, काला सफेद, और 5 वर्ण है ना। हाँ, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, हरा तो मिक्स टाइप का है वो तो। हाँ, तो ये 5 वर्ण हो गए। स्पर्श, रस, गंध, गंध सुगंध दुर्गंध 2 हो गए। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन सबको मिला लो, ये हो गए। और यदि आप कर्णेंद्रिय का विषय और ले लो तो फिर सारे गामा, हाँ, सारे गामा पाधानी सा, सारे गामा पाधानी सा, सारे गधा पानी पी जा। क्या? सारे गधा पानी पी जा। टीचर ऐसा पढ़ाते थे जब, तो मजा लगाते थे बच्चों को। पहले तो पढ़ा दिया, बोलो 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 बोलो, बोलते रहते थे। फिर एक आध बार हंसाने के लिए बच्चों की तरफ ऐसा, सारे गधा पानी पी जा। ऐसा। तो पंचेंद्रिय के विषय और क्रोध आदि कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसायों से रहित जो निर्विकल्प समाधि है, उसमें ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों होते हैं। निर्विकल्प समाधि का मतलब है समाधि यानी समता का परिणाम। यहाँ पर जो ध्यान के रूप में, ज्ञान के रूप में, अनुभव के रूप में जो समाधि शब्द आता है, समाधि का अर्थ समाधान, समाधि का अर्थ समता परिणाम, समाधि का अर्थ निर्विकल्पता। तो ये वो समाधि संलेखना की अलग बात है। हाँ, वो समाधि भी इसी समता परिणाम से बनी है, पर वो साधना के रूप में समाधि है। उसमें शरीर को साधना है और इस समाधि में मन को साधना है। ये तो रोज रोज होगी, 3 टाइम सामयिक करेंगे तो 3 टाइम निर्विकल्प समाधि होगी। अब समाधि का मतलब वो संलेखना नहीं है, निर्विकल्पता समाधि सामयिक समता का परिणाम। निर्विकल्पता सामयिक समता का परिणाम, इसको अध्यात्म के ग्रंथों में निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। वो समाधि खान पान को त्याग करते हुए, नियम तब बढ़ाते हुए संलेखना के प्रसंग में आती है। उसका भी भाव वही है,
उस प्रक्रिया को समाधि क्यों कहा? उस प्रक्रिया को, शरीर की साधना चल रही तो उसको समाधि क्यों कहा? तो उसको समाधि इसलिए कहा कि उस साधना से हम समता के परिणाम अर्जित कर रहे हैं, निर्विकल्पता प्राप्त कर रहे हैं, शरीर संबंधी मोह ममता का भाव दूर कर रहे हैं, आत्म परिणामों को संभाल रहे हैं। इसका नाम वहाँ भी समाधि। और अपने स्वस्थ रहते हुए, आहार विहार करते हुए, सामायिक आदि में अब हम निर्विकल्प समाधि में लीन हो रहे, मतलब परिणामों में निर्विकल्पता ला रहे। जिस समय आ रहे जा रहे थे, तुम कहाँ से आए, तुम कौन हो, हमारे नगर पधारो, अभी अनुकूलता नहीं है, हमारे नगर पधारो, हाँ आने वाले हैं, ये कर रहे थे। चलो क्लास लगेगी, पढ़ो, बैठो, समझो, सुनो, सीखो, ये हो रहा था। चौका लगा, आहारचर्या का भाव था, आहार को निकल गए, हमारे यहाँ नहीं आए, बहुत दिन हो गए, ठीक है, शांति संतोष रखो, हम भी तो 2 महीना से चौका लगाए हैं पढ़ाने का, आप तो आए नहीं हो। हम भी तो 2-3 महीना से चौका लगाए हैं, अत्रो अत्रो रोज कहते हैं, आप मुस्कुरा के निकल जाते हो, हम तो कुछ नहीं कहते आपसे। हमारे चौके में, स्वाध्याय के चौके में आप आज तक नहीं आए, तो भी हमने कुछ नहीं कहा। अब आपके चौके में आएंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आएंगे, धैर्य रखो। हमारा चौका तो इतना पुराना हो गया, 3 महीने से लग रहा है चौका हमारा। स्वाध्याय जय हो बोलो ना, क्या बात है। हाँ, आपके चौके सबसे ज्यादा पुराना तो हमारा चौका है कि नहीं? हाँ, आप आहार देते हो, हम ज्ञान का भोजन, ज्ञान का आहार देते हैं, ज्ञानामृतम च भोजनम। हाँ, तो हम भी तो रोज रोज आपको कहते हैं अत्रो 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 अत्रो, देखो बे चले जा रहे हंस करके हैं। अपन ने अत्रो कहा, भी अभी आ रहे हैं महाराज, आ रहे हैं। तो जब वो आ रहे हैं क्या के चले जाते, हम भी खुश हो जाते, आएगा ना, आज क्या तो गया है, आएंगे। तो ऐसे ही महाराज जी देख के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हो, वो मना थोड़ी कर रहे, वो भी कहते हैं हाँ आएंगे आएंगे आएंगे। रुको रुको रुको, थोड़ा सा 16 का भोजन तो करो, थोड़ा सा अच्छे से 16 का भोजन करो, बच्चों को कराओ, परिवार में कराओ, शुद्धि सिखाओ, नए नए बच्चे सीखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। यही तो है। बाकी प्रवचन तो ये मतलब ये तो थ्योरी है, पढ़ा रहे, ये थ्योरी है। लेकिन जब लगाओगे और 16 पेन के खड़े होगे तो प्रैक्टिकल में आपके श्रावकाचार आएगा। आप श्रावकाचार की किताब पढ़ लो पूरी की पूरी और चौका न लगाओ तो श्रावकाचार कैसे समझ में आएगा? हाँ, पूरा श्रावकाचार पढ़ लिया और चौका लगाया नहीं तो काय का श्रावकाचार पढ़ा? अरे भैया, श्रावकाचार ना भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन चौका लगा लो तो असली श्रावकाचार लग गया। हाँ, तो अब सबसे पुराना चौका किसका है? महाराज जियों का चौका सबसे ज्यादा पुराना है, फिर भी इतना संतोष रखे हैं। ठीक है, नहीं आया है श्रावक स्वाध्याय में तो नहीं आया, देख के तो चला गया, ग्राहक देख गया है ना, पड़गाहन तो मिल गया। हाँ, पड़गाहन तो मिल गया, आएंगे, आज देख करके गए हैं। हाँ हाँ, हंस करके ही तो देखा ना, अच्छे से तो देखा है ना। और जब भी तो ये ऐसा सिस्टम बनता है। हाँ, तो ज्ञान का चौका हमारा भी लगा हुआ है, हम भी अत्रो अत्रो रोज करते हैं। कभी कभी आप देख करके चले जाते, कभी कभी आप लोगों का उपवास रहता है तो आप आते ही नहीं हमारे चौके की तरफ। हाँ, उपवास रहता है ना, आज जाना ही नहीं है, आज बाजार का दिन है ना, उस तरफ नहीं जाना है। तो हाँ, तो दुकानदार का दुकान में रहने से उसका उपवास हो गया, आज वो चौके की तरफ नहीं आया, निकला ही नहीं, निकल जाता तो भी ठीक था, आज उसका उपवास है। हाँ, तो इस तरह से आदान प्रदान चलता है, श्रावक और साधु में संबंध रहता है, श्रावक साधु का लाभ लेता है और साधु श्रावक को लाभान्वित करते हैं, दोनों के माध्यम से धर्म आगे बढ़ता है। तो ये तीनों रत्नत्रय के भाव
अपनी आत्मा के ही परिणाम है। जिसको हमने सम्यक दर्शन कहा वो हमारी आत्मा का ही परिणाम है। जिसे सम्यक ज्ञान कहा वो आत्मा का ही परिणाम है। जिसे सम्यक चारित्र कहा वो आत्मा का ही परिणाम है। आ रहा आनंद की नहीं आ रहा? हाँ, आनंद आ रहा है। स्वाध्याय तो ऐसा ही होना चाहिए भैया। स्वाध्याय तो बिल्कुल एकदम प्रसन्नता से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पूरे गांव में आनंद आ जाए। हाँ चलो पद्यानुवाद पढ़ते। आचार्य ने लिखा है, साधु चरित्र दृग बोध समेत पाले, आत्मा उन्हें समझ आत्म गीत गाले, ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे, तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे। साधु जो सज्जन भव्यात्मा है, ऐसा साधु चरित्र दृग बोध, चरित्र चारित्र दृग दर्शन बोध ज्ञान समेत पाले, इन तीनों को एक साथ ग्रहण करे। आत्मा उन्हें समझ आत्मगीत गाले, उन्हीं रत्नत्रय के परिणामों को अपनी आत्मा समझ करके, क्योंकि आत्मा का स्वरूप रत्नत्रय के अलावा नहीं, रत्नत्रय आत्मा से हट करके कहीं मिलता नहीं, इसलिए इन तीनों को आत्मा का स्वरूप समझ करके आत्म गीत गाले। ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे, अपने में अपने को देखता है ज्ञानी, तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे, फलस्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और अनंत गुण आत्मा के अंदर प्रकट होंगे। यह रत्नत्रय की महिमा है। किसकी महिमा है? रत्नत्रय की महिमा है। और रत्नत्रय कहाँ है? हमारी आत्मा के अंदर है। आत्मा है कि नहीं है, इस पर पहले भरोसा करना पड़ेगा। अब आज का पढ़ा लिखा बच्चा कहे महाराज आप करें आत्मा है आत्मा है आत्मा है, तो दिखाओ हमको आत्मा कहाँ है। जब तक दुकानदार दिखाएगा नहीं, हम कैसे उसे के लिए खरीदेंगे? तो पहले दिखाओ तो आत्मा कहाँ है। तो भगवान जी कहते हैं कि भगवान बनने के बाद भगवान भी हाथ पर रख करके आत्मा को नहीं दिखा सकते हैं। वो तो हमने कहा, और आंख बंद करके अंदर देखो तो ही अनुभव में आत्मा आएगी।